गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे विफल प्रसव, कौन कौन से उसके प्रकार किए थे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है परिवार नियोजन या कहें फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन किसे कहते हैं, फैमिली प्लानिंग किसे कहते हैं? भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो 70% जनता का जीवन कृषि पर ही निर्भर करता है, परंतु उत्पादन योग्य भूमि प्रति व्यक्ति 1 एकड़ से भी कम है, जबकि और कहीं पर देखें तो यह ज़्यादा है। विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान है वो चीन का है। वर्ष दर वर्ष जो भारत की आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और विश्व की जनसंख्या वर्ष 1991 में कम थी, लेकिन आज क्या है, आज वो बढ़कर अरबों में पहुंच गई है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर इसी अनुपात से बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत चीन को पछाड़कर जनसंख्या के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ जाएगा। अभी तक तो चीन का स्थान है पहला, लेकिन वो दिन दूर नहीं दिख रहा जिस दिन क्या है कि चीन को हम पीछे छोड़ देंगे और हम आगे निकल जाएंगे। किस क्षेत्र में? जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र में। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। आजादी से पहले जो भारत की जनसंख्या थी 1974 में भारत की जनसंख्या 344 मिलियन थी, जो कि 1981 में बढ़कर दूने से भी ज्यादा यानी 685 मिलियन हो गई है। यानी 34 वर्षों में दूसरा भारत का निर्माण हो गया है। कहा जाए कि 34 वर्षों में क्या है, एक दूसरा भारत बस जाए, इतनी जनसंख्या आबादी हो जाएगी। लगातार जनसंख्या वृद्धि से दूसरी भयंकर समस्याओं ने जन्म ले लिया है, जो विकराल रूप धारण कर रही है, जैसे बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा और चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट, बीमारी, पर्यावरण प्रदूषण आदि कई प्रकार की समस्याएं हैं जो इन्होंने जनसंख्या वृद्धि के कारण जन्म ले लिया है। अतएव जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाना अति आवश्यक है। जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए कई प्रकार के सुझाव दिए गए हैं। कई सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे कि भारत को दूसरे देशों से बसने हेतु अनुमति देना, यानी भारतीयों को दूसरे देशों में बसने हेतु अनुमति देना, ये भी जनसंख्या वृद्धि को रोक सकता है। और क्या कारण है और किन कारणों से हम इसको रोक सकते हैं? मृत्यु को बढ़ावा देना, जन्म दर को कम करना तथा स्त्री पुरुष को शिक्षित करना। इन कारणों के जो उपयुक्त ये जो सुझाव आपको बताए हैं, ये जन्म दर को घटाने के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिस पर अमल करके जनसंख्या वृद्धि पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा तथा बिहार दूसरा बड़ा राज्य है। अगर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा तथा बिहार दूसरा बड़ा राज्य है। उसके बाद
जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का स्थान आपको बताया कि दूसरा स्थान है विश्व में भारत का जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, प्रथम नहीं, द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान की बात करें तो चीन का है, ये स्थान चीन का है। सबसे ज्यादा आबादी विश्व में देखी जाए तो चीन की है। दूसरे नंबर पर हमारा इंडिया आता है, दूसरे नंबर पर इंडिया का स्थान है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 16% है, यानी टोटल जो विश्व की जनसंख्या है उसका उसमें 16% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की है, 16%। परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास निरंतर किया जाना चाहिए, अन्यथा जनसंख्या विस्फोट होने की प्रबल संभावना हो सकती है। चिकित्सीय सुविधाएं, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों की उपलब्धता से बाल एवं मातृ दर कम होती जा रही है तथा जन्म दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कहा जाए कि मृत्यु दर है वो तो कम हो रही है, लेकिन जन्म दर है वो लगातार बढ़ रही है। इसका परिणाम क्या है? जनसंख्या निरंतर तीव्र गति से बढ़ती हुई जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के बहुत से कारण हैं। कौन से कारण हैं जनसंख्या वृद्धि के? कई कारण हैं। पहला, लड़कियों में जल्दी ही लैंगिक विकास हो जाता है, जिससे वे 13-14 वर्ष की होते होते युवावस्था को प्राप्त हो जाती हैं तथा उनमें गर्भ धारण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। लड़कियों की शादी 14 से 15 वर्ष की उम्र में कर दी जाती है। अशिक्षा इसका कारण है। गरीबी तथा निम्न जीवन स्तर है वो भी जनसंख्या वृद्धि के लिए कारण है। गरीबी के कारण मनोरंजन के अन्य साधनों की कमी है। परिवार नियोजन की संपूर्ण जानकारी का अभाव है, यानी लोगों को परिवार नियोजन की जानकारी का पूर्ण ज्ञान नहीं है। धर्म का आड़े आ जाना और लोगों में अंधविश्वास की भावना होना कि बच्चे भगवान का असीम वरदान है जिसे लेना ही चाहिए, ये भी लोगों की मानना है, धारणा है। गरीब परिवार में बच्चों की जनसंख्या में वृद्धि होना, क्योंकि बच्चे बड़े होकर कमा कर लाएंगे, ये भी एक कारण होता है। लोगों में पुत्र की अत्यधिक चाह के कारण परिवार में बहुत सारी लड़कियां हो जाती हैं। किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 7 है, और वो लड़के की चाह में लड़कियां करते चले जाते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। लोगों में अंधविश्वास का होना कि बंध्याकरण, यानी जब अगर हम ऑपरेशन वगैरह करवा लेते हैं, नसबंदी वगैरह करवा लेते हैं, करवाने से जो लैंगिक संभोग का आनंद कम हो जाता है। तो ये भी क्या है? एक मिथ्या ये कारण है। परिवार नियोजन का अर्थ क्या है? परिवार नियोजन के अर्थ की बात करती हैं दंपतियों के द्वारा इच्छानुसार बच्चों को जन्म देकर परिवार को सीमित रखना,
परिवार शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं संवेगात्मक रूप से सुखी, समृद्ध, सुखी समृद्ध एवं प्रसन्न रह सके। तो ये क्या है, परिवार नियोजन की परिभाषा है, अर्थ है, ये अर्थ है इसका। परिवार नियोजन का क्या अर्थ है कि जो दंपति होते हैं पुरुष स्त्री, उनके द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार बच्चों को जन्म देकर परिवार को सीमित रखने के लिए योजना तैयार करते हैं, जिससे कि परिवार शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व संवेगात्मक रूप से सुखी, समृद्ध व प्रसन्न हो सके। वो क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन का मात्र जन्म दर को ही नियंत्रित नहीं करना होता है, बल्कि उसका जो उद्देश्य है परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण एवं स्वास्थ्य की देखभाल भी करना होता है। परिवार नियोजन के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, जब तक दंपति न चाहे तब तक बच्चे के जन्म पर रोक लगा सकते हैं परिवार नियोजन के द्वारा। फिर दो बच्चों के बीच में मनचाहा अंतर कर सकते हैं। पहले बच्चा जब बड़ा हो जाए तो दूसरे बच्चे को जन्म देना, तो परिवार नियोजन के द्वारा वो इस प्रकार से बच्चों में अंतर कर सकते हैं, जिस प्रकार से पहले बच्चे को अच्छे से लाड प्यार और उसकी परवरिश हो सके। अगर माँ का स्वास्थ्य कमजोर है अथवा घर में आर्थिक तंगी है तो कुछ वर्षों के लिए गर्भ धारण को टाला जा सकता है। अवांछित संतान की उत्पत्ति को रोका जा सकता है। मान लो हम नहीं चाहते हैं तो उसको रोक सकते हैं। अगर माँ कुछ भयंकर संक्रामक रोगों से ग्रसित है तब भी परिवार नियोजन के द्वारा वो कुछ समय के लिए या जिसका प्रभाव शिशु पर के स्वास्थ्य पर पड़ता है तो शिशु को जन्म देने से रोका जा सकता है परिवार नियोजन के द्वारा। अगर बच्चा गर्भ में ही विकलांग है अथवा अन्य प्रकार के गंभीर रोग से वह ग्रस्त है तो गर्भपात वह करवा सकती है। तो इन कारणों इनके द्वारा वह परिवार में जितने बच्चे चाहे उतने ही बच्चे को वो जन्म दे सकती है। परिवार के सदस्यों को सीमित किया जा सकता है परिवार नियोजन के द्वारा। तो भारत में परिवार नियोजन एसोसिएशन की स्थापना सन 1949 में हुई थी। भारत में परिवार नियोजन एसोसिएशन भारत में परिवार नियोजन एसोसिएशन है। एसोसिएशन की स्थापना 1949 में हुई थी। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन सेवाओं और शिक्षा के कार्यक्रमों का विकास और प्रसार, जब पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी तो उसी के दौरान जो परिवार नियोजन है उसकी सेवाओं और शिक्षा कार्यक्रमों का विकास हुआ था सभी क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं का कल्याण, आश्रय और पीने के लिए सुरक्षित जल आदि क्षेत्रों में किया जाता है। अतः वर्तमान समय में परिवार नियोजन का विस्तृत अर्थ हो गया है कि इसका नाम परिवार नियोजन से बदलकर परिवार कल्याण रख दिया गया है। पहले क्या था, परिवार नियोजन था, अभी इसका क्या कर दिया, परिवार कल्याण इसका नाम कर दिया गया है। परिवार नियोजन की तरफ रखकर फैमिली वेलफेयर कर दिया गया। परिवार नियोजन का अर्थ मात्र बच्चे के जन्म को नियंत्रित करना ही नहीं बल्कि WHO
परिवार नियोजन के अंतर्गत बहुत सी बातें सम्मिलित होती हैं। ये नहीं है कि बच्चों के बीच में अंतर कर रहा है परिवार नियोजन के द्वारा, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग और बहुत सी बातें हैं जो इसके अंदर सम्मिलित की गई है परिवार कल्याण के अंतर्गत। सबसे पहले परिवार में बच्चों की जन्म दर पर नियंत्रण रखना परिवार कल्याण के द्वारा, बंध्याकरण हेतु सलाह लेना, माता पिता को शिक्षित करना, ये बातें परिवार कल्याण के अंतर्गत ही आती हैं। यौन शिक्षा की जानकारी देना, अगर माँ अथवा पिता कोई भी ऐसे गंभीर रोग से ग्रस्त हैं जिसका प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है, तो उन्हें काउंसलिंग द्वारा समझाना कि दंपत्ति संतान की उत्पत्ति नहीं करे, अन्यथा महिलाएं गर्भधारण उत्पत्ति न करें तथा महिलाएं गर्भधारण न करें। सही उम्र में शादी करना, लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। गर्भ की जांच कराना, शादी के लिए काउंसलिंग करना, शादी से पूर्व सलाह लेना एवं चिकित्सीय जांच करना, और शादी पहला बच्चा पैदा करने से पूर्व दंपत्ति को शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से तैयार होना, ये भी परिवार कल्याण के अंतर्गत आते हैं। ये कौन कह रहा है? WHO कह रहा है कि उसके अंदर ये सारी चीजें या सारी बातें सम्मिलित हैं। अविवाहित माँ के लिए सेवाएं प्रदान करना, 2 बच्चों में उचित अंतर रखना, सामान्यतः 3 वर्ष का अंतर उन दोनों के बीच में होना ही चाहिए। माँ को स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में पर्याप्त जानकारी देना, ये परिवार कल्याण के अंतर्गत आते हैं। तो परिवार कल्याण के द्वारा समुदाय तथा परिवार के लिए परिवार नियोजन का महत्व, हम पहले बात करते हैं कि परिवार के लिए परिवार कल्याण का क्या महत्व है। हम पहले उससे पहले परिवार के लिए से पहले हम समुदाय के लिए परिवार जो नियोजन करते हैं उसका क्या महत्व होता है। परिवार नियोजन वर्तमान समय में परिवार नियोजन को मौलिक अधिकार के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जीवन स्तर को उन्नत एवं समृद्ध बनाया जा सकता है। बच्चों के जन्म में कम से कम 3 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। बार बार गर्भ धारण करने से माँ के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे कि बार बार गर्भ धारण करने से माँ के स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है, उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, या फिर माँ रक्त अल्पता या कहीं अनीमिया का शिकार हो जाती है, अनीमिया जैसी भयंकर बीमारी का शिकार होती है। ऐसी परिस्थिति में महिलाओं को ये अधिकार दिया जाता है कि वे स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सके तथा अवांछित संतान की उत्पत्ति को रोक सके और गर्भपात करवा सके। तो उनको ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं। और इसके अंतर्गत कम उम्र में लड़की की शादी करने से माँ एवं शिशु दोनों का जो स्वास्थ्य है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, दोनों के स्वास्थ्य को खराब हो जाता है। कई बार माँ को ऐसे में ही मृत्यु का सामना भी करना पड़ जाता है, मृत्यु की गोद में वो समा जाती है। आजकल तो नहीं है, लेकिन पहले आप देखते थे कि जब छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर देते थे तो वो मोस्टली ऐसा होता था कि वो जब बच्चे को जन्म देती थी उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो कई बार ये होता है कि ऐसी माताएं ऐसे में ही वृद्ध दिखाई देने लग जाती हैं। 18 वर्ष से कम उम्र में लड़की के जो जननांग होते हैं या रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो भी भली भांति परिपक्व नहीं हो पाते हैं। अतः ऐसी माँ से उत्पन्न जो शिशु है उसका वजन कम होगा या फिर वो कमजोर होगा या फिर किसी न किसी बीमारी से वो ग्रसित हो जाता है। तो ये था कि समुदाय के लिए परिवार कल्याण का क्या महत्व है। आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे, कल की क्लास में हम करेंगे परिवार नियोजन का महत्व क्या है, वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस।